बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जिसके हाथ में धन है तुम उसका सम्मान करते हो, जिनके पास जनरल नॉलेज नहीं तुम उनका सम्मान करते हो, जिनको कुछ नहीं आता जो अपने चमड़े दिखाते हैं तुम उनका सम्मान करते हो, लूट के भी कोई धनवान बना है तुम उनकी जय जयकार करते हो। तुम्हारा बेटा कैसा बनना चाहेगा? न्यायप्रिय बनना चाहेगा, धार्मिक बनना चाहेगा, भागवती बनना चाहेगा, या वो भी कहेगा बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। जहां से भी हो पावर अर्न करो, पावर अर्ज करो, जहां से भी हो धन लो, धन होगा, शक्ति होगी तो दुनिया कदमों में झुकेगी। अरे भारत सोने की चिड़िया इसलिए थी, भारत विश्वगुरु इसलिए था कि धन नहीं धर्म की जय जयकार थी, न्याय की जय जयकार थी। बनाओ अपने भारत को फिर से धर्मयुक्त, धर्म को सिंहासन पर बिठाओ, उसके बाद जय जयकार होगी। महत्व देना शुरू करो बलदाऊ जी के इस परंपरा को बचाने वाले हमारे संत, हमारे ऋषि, हमारे ये पुरोहित, हमारे ये पंडा जी, जो यहाँ आने पर ये बता देते हैं कि औरंगजेब की भी दाल यहाँ पर नहीं गली। बताने वाले ऐसे संत, ऐसे पुरोहितों का सम्मान करो, तब भारतवर्ष की उन्नति होगी, उत्थान होगा। पैसे वालों का करोगे, लूट के लाए तब भी करोगे, चोरी करके लाए तब भी उसकी जय जयकार करोगे। कमाल का देश है महाराज। जिस देश के वोटर से नेता बनते हैं वही नेता के ब्लैक कैट कमांडो उसी जनता को धक्का देके भगा देते हैं। ये कमाल का देश है, ये कमाल के लोग हैं, कमाल की बुद्धि है इनकी, कमाल का विवेक है तुम्हारे पास। तुम्हारी वोट से, तुम्हारी मत से शक्तियां मिली हैं तुम्हारी सेवा के लिए, और तुम कैसा बना के रख दिए हो। इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर, इतना ग्लैमर। ग्लैमर सुखदेव जी का है, ग्लैमर श्री कृष्ण का है, ग्लैमर ऋषियों का होना चाहिए, ग्लैमर न्याय के पथ पर चलने वालों का होना चाहिए। शहीद भगत सिंह का ग्लैमर रखो ना, चंद्रशेखर आजाद का ग्लैमर रखो ना, जिन्होंने अंत में उनके मुख से कुछ निकल न जाए अंग्रेजों के सामने इसलिए खुद को गोली मार ली कि मुझे प्रताड़ना देकर, थर्ड डिग्री देकर मेरे मुख से कुछ निकलवा न ले। उसके लिए उनका ग्लैमर होना। ग्लैमर किसका है? भारत का प्रधानमंत्री कौन है? आई थिंक पृथ्वीराज चौहान, आलिया भट्ट। बताओ, वो तुम्हारी हीरोइन है, उसको भारत के प्रधानमंत्री का नाम नहीं पता है महाराज। ये फोटो टांगे के तुम बैठे हुए हो। व्हाट अ शेमफुल कंडीशन। इससे ज्यादा शेमफुल क्या हो सकता है? शर्मनाक क्या हो सकता है? लज्जाजनक क्या हो सकता है? ज्ञानी को, विज्ञानी को छोड़ दिया आपने। 18,000 श्लोक भागवत के जिन महापुरुषों को याद हैं वृंदावन और बलदेव जी में और गोकुल जी में, उनको कोई पूछता नहीं। भागवत को कहते हो ये अमृत है, इसके लिए स्वर्ग के अमृत को ठुकरा दिया गया था इस भागवत के लिए, और वो जो 18,000 श्लोक पीकर बैठे हैं उनका सम्मान नहीं करते, उनको कोई पूछता नहीं। उन संस्कृत बोलने वाले को कहते हैं आउटडेटेड पंडित जी हैं, उनको आप ये कहते हो, और आप भारत का कल्याण चाहते हो, भारत का मंगल चाहते हो। अरे दो अर्थी जीवन तो हम जी रहे हैं, और इस दो अर्थी जीवन से कभी भी हमारा मंगल नहीं हो सकता, भारत नहीं बन सकता। मैं चाहता हूं यहां कल्याण दास बाबा जी के जो वंशज हैं, जो सेवक हैं, ये जो बलदाऊ जी के लोग हैं, इनके घरों से बच्चे जब निकलें, इनकी माताओं को जब कोई देखे तो उनको बीच सड़क पर भी प्रणाम करे कि ये हैं बलदाऊ जी के सेवक, हमारे बलराम बलभद्र जी के सेवक हैं, जिन्होंने भारत में कृषि आंदोलन 5,500 वर्ष पहले किया था, हल टांग कर। ये आज कोई नारा दे देता है हरित क्रांति, हरित क्रांति, और अपना नाम टंगवा देता है हरित क्रांति हम करा रहे हैं। ये भगवान के भी विरोधी लगते हैं। हलधर हैं बलराम, मूसल बलराम ने रखा है। बलराम ने कृषि की पद्धति को विकसित किया, पहली बार नहर के भावना को विकसित बलराम जी ने किया। इनको ज्ञान है अनपढ़ों को, ये अनपढ़ लोग जानते हैं इस विषय में, इन्होंने पढ़ा है कुछ?
इनको ग्लैमर दे के रखा है आपने। क्यों क्यों नहीं किसी ऐसे महापुरुष को ग्लैमर देते हो जो वास्तव में भारतीय सनातन संस्कृति को जानते हो और भारतीय सनातन संस्कृति के प्रति प्रेम रखते हो? उनको क्यों नहीं देते? उनको क्यों नहीं ऊपर उठाते?